पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़छाड़ करना इतना सरल नहीं। मोदी जी और पर्रिकर जी के नेतृत्व में पहली बार भारत में अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी सीमाओं का सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्तावित करने का काम किया। नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर निकल के आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा की धरती से ऐलान कर दिया है कि एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक को तैयार है इंडियन आर्मी। तो दूसरी तरफ आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पे लद्दाख में सेनाओं को सलामी दिया। चीन और पाकिस्तान की आंखें फटी की फटी रह गई है। लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा अपने आप में चीन और पाकिस्तान के मुंह पे करारा तमाचा है। सैनिकों में जोरदार उत्साह है और एक तरीके से जोश देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच आतंकियों ने नापाक हरकत फिर से कर दी है। दुस्साहस हरकत, जिनमें 2 जवानों को मार दिया। जी हाँ, भारतीय सेना के 2 जवान फिर से शहीद हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से निकल के आ रही है, जहां आतंकियों के हमले के बीच। तो दोस्तों, सब कुछ खबर एक एक करके आपको बताएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कैसे आतंकी और आतंकियों के आकाओं को सीधी चेतावनी और फिर से भारतीय सेनाओं के सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार रहने की ऐलान कर दिए हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आपको बता दें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जवानों के साथ आज मनाएंगे दशहरा। लद्दाख में भारतीय सेनाओं को किया सलाम। जी हाँ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की 2 दिनों की यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति कारगिल के द्रास इलाके में भारतीय सेना के जवानों के साथ दशहरे का जश्न मना रहे हैं। आपको बता दें कि ये जगह दुनिया के सबसे ठंडे इलाके में से एक है। यहाँ तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। इसके साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उस परंपरा को भी तोड़ने पहुंचे हैं, जिसके तहत उन्हें आमतौर पर हर साल दिल्ली में दशहरा समारोह में भाग लेते देखा जाता है। बुधवार को राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 15 अक्टूबर को लद्दाख के द्रास की यात्रा पे पहुंचे हैं। आज द्रास में रहेंगे। कारगिल युद्ध स्मारक पर 1999 के कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरुवार को दशहरे के पूर्व संध्या यानी नागरिकों को शुभकामनाएं दी। इस बीच आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लद्दाख के दौरे पे भी पहुंचे। लद्दाख में भारतीय जवानों के साथ परेड किया। भारतीय जवानों के परेड को भी देखा और वहां लद्दाख में एक तरीके से ये संकेत दे दिए हैं कि चीन हो या पाकिस्तान हो, मुंहतोड़ करारा जवाब हमारे देश की इंडियन आर्मी देने को तैयार और तत्पर है। भारतीय सेनाओं की जाबाजी और भारतीय सेनाओं की मजबूती और ताकत और शौर्य की गाथा जो पूरी दुनिया में है, वो एक बार फिर से लद्दाख पे देखने को मिली। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचकर देश की सेनाओं का जो हौसला बढ़ाया है, वो अपने आप में देखने लायक था। जो जोश इस समय देश के सैनिकों में है, वो देखने लायक है। लेकिन दोस्तों, इस बीच आपको बता दें, इन सब के बीच अभी भी आतंकी बौखलाए हुए हैं। कल पुंछ इलाके में आतंकियों ने दोबारा सैनिकों पर हमला कर दिया, जिनमें दुखद खबर यह रही कि 2 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार की रात को हुए आतंकी हमलों में एक जेसीओ समेत 2 सैनिक शहीद हो गए। आतंकियों से मुठभेड़ के चलते राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे के ट्रैफिक को भी रोका गया था। एनकाउंटर में जख्मी होने के बाद दोनों सैनिकों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब भी यहां मुठभेड़ जारी है, लेकिन अब तक किसी आतंकी को ढेर किए जाने की खबर नहीं मिली है। यही नहीं, कहा जा रहा है कि सैनिक एक बार फिर से उन्हें आतंकियों ने अटैक किया है, जिन्होंने सोमवार को घात लगा कर किए हमले में 5 जवानों की हत्या कर दी थी। रात को जिन आतंकियों ने सैनिकों से मुठभेड़ हुई, उनमें से एक हमले में शामिल थे। तो दोस्तों, आपको बता दें, एक तरफ 5 सैनिकों की कुछ दिन 2-3-4 दिन पहले हत्या हुई थी और अब एक बार फिर से 2 जवान शहीद हो गए हैं आतंकियों के द्वारा। ये अपने आप में दुखद खबर है। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से ओम शांति ओम लिखना मत भूलिएगा। लेकिन अभी ओम शांति ओम कहने का समय खत्म हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह 2 कदम आगे निकलकर बड़ा ऐलान कर दिए हैं और जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाई का पूरा जो खाका है वो तैयार हो गया है गृह मंत्रालय द्वारा। जी हाँ,
दरअसल अब हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं वो आपको सुनना बेहद ज़रूरी है। सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने बताया सीमाओं से छेड़छाड़ आसान नहीं है। शाह ने इशारों में पाकिस्तान को फिर से दी चेतावनी और कह दिया कि भारतीय सेनाएं सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इशारों में पाकिस्तान को हद में रहने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि भारत की सीमाओं से छेड़खानी करना इतना सरल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर लाल पर्रिकर के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ये बता चुका है कि पहली बार उसे ऐसा नहीं किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले कि कुछ साल पहले पुंछ में जब हमला हुआ तो पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करना इतना सरल नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में पहली बार भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा और सम्मान को साबित किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा हम एक बार फिर से पूरी तरीके से तैयार हैं। देश की जिस तरीके से आंतरिक और बाह्य ताकतें सीमाओं पर एक तरीके से उथल पुथल मचा रहे हैं, इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। चीन हो, पाकिस्तान हो, मुंहतोड़ और करारा जवाब देने के लिए आतंकियों को दिन रात हमारी सेनाएं तैयार हैं और भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। भारत अपने सैनिकों की शहादत का बदला घर में घुस कर लेगा। पुंछ में जब हमला हुआ तो पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बताया। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेनाओं की तैयारी का एक तरीके से जीता जागता उदाहरण बताया और कहा है कि देश की हमारी जो सेनाएं हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। अब वो भारत नहीं है जो हमारे देश के दुश्मन जो है वो आते थे और भारतीय सैनिकों का सर काट के ले जाते थे। हम एक के बदले 4 लेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है आप बारीकी से सुनिए और गृह मंत्री अमित शाह की बातों का अगर आप समर्थन करते हैं इस वीडियो को लाइक करें। इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। मोदी जी के नेतृत्व में ही, पर्रिकर जी के समय में ही लिया गया। कई सालों से हमारी सीमाओं को लांघकर आक्रांता यहां आते थे, अलग अलग प्रकार की घटनाएं करते, उग्रवाद फैलाते थे और दिल्ली के दरबार से एक निवेदन के अलावा कुछ नहीं। मगर जब पुंछ में हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे, जिंदा जला दिया और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी करना इतना सरल नहीं। मोदी जी और पर्रिकर जी के नेतृत्व में पहली बार भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी सीमाओं का सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्तावित करने का काम किया और मैं मानता हूं एक युगान की तारीख शुरुआत की है उन्होंने। एक युग था जब बातों से बात होती थी और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। इसने भारत को